क्या? मैंने तुम्हारे पास तक किसी साधु को भेजा था और मैंने सिपाहियों को कह दिया था कि महारानी से कह देना कि महाराज की आदेश है इन साधु के लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, मुंहमंगा बख्शीश, सोना चांदी कपड़ा वस्त्र देकर और मान सम्मान के साथ अपने महल से विदाई कर दे। क्या महारानी, तुमने उन साधु को मान सम्मान के साथ विदाई कर दी महारानी? हे महाराज, हाँ। जिन साधु के आपने सिपाही द्वारा महादरबार तक भेजे ना, अच्छा। उन साधु ना भोजन किया और ना दक्षिणा ली। अरे वह साधु नहीं भोजन किया और नहीं दक्षिणा लिया, कुछ तो अवश्य कहा होगा। हे महाराज, हाँ। उन साधु ने हमें बताए क्या? कि मैं लेता नहीं हूँ, पुनः मैं कुछ देता हूँ अवश्य। महारानी, मुझे तुम्हारे बातों पर हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो, एक साधु जो होते हैं, एक साधु तो फकीर होता है महारानी। एक साधु फकीर की तरह जो स्वयं ही अपने संसार के अंतर्गत वह भीख मांगते हैं, एक भीख मांगने वाले निहंगे भिखमंगे साधु तुझे क्या दे सकते हैं, बल्कि संसार के किसी भी मानव को कुछ भी नहीं दे सकता। हे महाराज, हाँ। आपने उसे भिखारी कहते हैं। अच्छा, वो भिखारी साधु नहीं थे, फिर वह कौन थे? वो तो दया की सागर साधु थे। हे महाराज, जो जीवन में ना मैं अपनी आंखों से देखी थी और न कानों से सुनी थी, जो आज मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन हो चुकी हूँ। एक निहंगे भिखमंगे साधु को तुम मेरे सामने में कर रही हो? क्या तुम मेरे मर्यादा को तुम नीचा करना चाहती हो? मैं किसी भी निहंगे भिखमंगे साधु को अगर नाम सुन लेता हूं तो मेरे शरीर को अंदर से अग्नि को होने लगती है। आज की बात दोबारा किसी भी साधु को तुम मेरे सामने में नाम तक भी नहीं ले सकते, समझ गई? स्वामी, बताओ। क्रोध में आना शोभा नहीं देता। और तुम मुझे शिक्षा दे रही है? क्रोध आना महापाप होता है। महारानी, तुम्हारा शिक्षा तो मेरे पास में कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे महाराज, बताओ। कहा गया है कि साथी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन की दाग, और सत्संग में सुधरे नहीं, ताको बड़ा अभाग। हे महाराज, उन साधु ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है, सतुपदेश दिया है। कैसा ज्ञान दिया और कैसा सतुपदेश दिया है? स्वामी,